नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बूम यूट्यूब चैनल पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का एपिसोड, और आज के एपिसोड के अंदर हम बहुत सुखद परिणामों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बधाई संदेश उन सब परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने जो है वो हिंदी न्यू लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था हिमाचल प्रदेश का वो दिया था। और इतना टफ जो पेपर पूछा गया था, पेपर 1 का कोई आइडिया नहीं था और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो उनको देखने को मिले। इसके बावजूद जिन 113 लोगों ने सफलता प्राप्त करी है, सबसे पहले उनको बधाई। अब जो है वो आज हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं और इसका बनाने का क्या जो है वो औचित्य रह जाता है कि जब सीटें फिल होगी, जब जो है वो सब लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो फिर ये वीडियो क्यों। तो आज हम कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं जानता हूँ कोई भी चीज़ अपने आप में संपूर्णता नहीं रखती है, कोई भी चीज़ परिपूर्ण संपूर्ण नहीं हो सकती है। परिपूर्ण हो सकती है, ठीक है, संपूर्ण नहीं होती है। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो। कोई भी सिस्टम में कोई भी चीज़ है वो पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो सकती। कमी हर सिस्टम में होती है और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इस बार कमी है वो अगली बार देखने को ना मिले। तो वो चीज़ जो है वो HPPSC के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो चीज़ है जो नॉर्मली हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप पिछले 1 साल का पैटर्न देखेंगे, 2 साल का पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके से HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अपने रिजल्ट डिक्लेयर करता है, आप उन रिजल्ट्स के अंदर ये देखेंगे कि उनका जो रिजल्ट है उसके नीचे जो है वो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक सूची आती है। उस सूची में क्या होता है? उस सूची में ये होता है कि जो भी एग्ज़ाम दिया उसकी जो है वो मिनिमम मेरिट कितनी गई पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्योंकि इंटरव्यू नहीं था तो अगर इंटरव्यू होता तो इंटरव्यू के भी मार्क्स जो है वो डिस्प्ले किए जाते हैं। बट अगर आप गौर से देखेंगे तो जो हिंदी का रिजल्ट आया, हिंदी के रिजल्ट के अंदर पेपर 1 की तो मान लिया कि 35 थी, तो 36-35 वो वही जो है वो रहने वाली थी। पर पेपर 2 की मेरिट जो है वो मिनिमम जो कितने मार्क्स जो है वो लास्ट जो कैंडिडेट उठाया उसके कितने मार्क्स थे वो चीज़ शो नहीं करी गई है। जो मुझे पहले से ये उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के तहत मैं ये चल रहा था कि हो सकता है कि HPPSC अपनी पारदर्शिता के लिए जाना जाता है तो वो ऐसा करे। उन्होंने ऐसा नहीं किया और संभव है कि आगे के पेपर के अंदर PGT की जो पेपर है उसमें भी वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे 2 रीज़न है। मैं उन लोगों, पहले ये डिस्क्लेमर है, नहीं तो लोग गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पे। ये डिस्क्लेमर है और साथ ही साथ जो है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने टफ कंपटीशन के अंदर, इतने मुश्किल पेपर के अंदर, इतना अनप्रडिक्टिव पेपर के अंदर उन जो 113 लोगों ने जो है वो सिलेक्शन प्राप्त किया है, और वो सच में काबिल तारीफ है और वो सम्मान के पात्र हैं। उनको पहले ही मैं बधाई दे चुका हूँ और फिर से अगेन जो है वो उनकी इस मेहनत को, उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, ठीक है। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पीछे मैंने सारी वजहें जो थी वो पिछले वीडियोस में गिनाई थी और मैंने बहुत गालियाँ भी खाई थी। मैं इस चीज़ से जो है वो इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, ठीक है, कि अगर जो है लोग प्यार देते हैं तो वो साथ में इसका बाय प्रोडक्ट नफरत भी मिलती है, या फिर वो उनकी जो घृणा है या जो भी चीज़ कह लो, मतलब निराशा, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो वो लोग तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल, उनके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन है, जिनका सिलेक्शन हुआ वो सच में बहुत महान लोग हैं। सवाल यहाँ HPPSC की कार्यप्रणाली का था और यहाँ पे उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने 4 साल से या 3 साल से सिर्फ सब्जेक्टिव तैयारी करी है, वो आगे क्या कर सकते हैं या फिर उनके लिए और कौन से ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। हम उन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पेपर टफ आया, पेपर अनप्रेडिक्टिव था, बजट के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो बिल्कुल डाटा से फैक्चुअली पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरह के 100 सवाल हैं और उन चीज़ों के ऊपर 100 बातें हम पहले कर चुके हैं। आज की जो बात है वो बात अलग विषय के ऊपर ये है कि वो मेरिट जो शो करता था HPPSC वो क्यों नहीं शो करी, वो मिनिमम मार्क्स जो है वो क्यों डिस्प्ले नहीं किए गए इस रिजल्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि आपको पता है जो HPPSC है उसका जो रूल्स जो आए थे उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि जो रेशो रहने वाला है 1:2 रहने वाला है, 1:2 रहने वाला है। तो अगर आप उस तरीके से गणना करेंगे तो 117 सीट्स अगर उसमें थी तो आप मल्टीप्लाई करो कि कितने जो कैंडिडेट 200 प्लस जो है वो उसमें रहने वाले थे, बट 185 के करीब जो लोग जो है वो सिलेक्शन उनका हो पाया, ठीक है। फिर भी उनमें से उन्हीं लोगों ने रहना था जो 117 थे, जबकि आप जब रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे कि एक सीट जो है 3 सीट जो है वो OBC BPL की नहीं भरी गई है और एक सीट और नहीं फिल की गई है। इसके पीछे रीज़न ये रहा होगा कि शायद उनका कोई कैंडिडेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाया पेपर 1 के अंदर, ठीक है। इसलिए वो वैकेंट रह गई, होना भी चाहिए, ठीक है। जो कमीशन ने क्राइटेरिया सेट किया है हम सबको उसके दायरे में रह करके जो है उसके परिणामों को और उसकी रूल एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है। बट वो उतना ही ज़रूरी है कि कमीशन भी उस चीज़ को जो है वो माने और उस चीज़ के ऊपर जो है वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ और बिल्कुल जो है वो पारदर्शिता के साथ ये परिणाम शो कर देता, तो शायद आज हम वीडियो नहीं बना रहे होते, ठीक है, या फिर किसी और विषय के ऊपर बना रहे होते हैं। उन्होंने वैसा नहीं किया।
तो संभव, जो मैंने पहले भी बोला था, कि हो सकता है कि लास्ट जो मेरिट है कैटेगरी जनरल कुछ भी आप कह सकते हो पेपर 2 की, वो कम गई हो सकता है वो 50 भी क्रॉस ना करी हो, है ना। मतलब कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है इसमें, चलो ठीक है वो बात भी छोड़ दी, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कि जिन लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया पीजीटी का, डेफिनेटली मतलब ये बात तो है ही कि 2017-18 के अंदर पेपर होता है, तो उसके बाद जो है वो 2024 के अंदर जाकर के पेपर हुआ, 4 साल का अंतराल था। उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपके पास नेट सेट है तो आप जो है वो एलिजिबल है एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट, जिन लोगों के पास भी जो है नेट सेट है, उन लोगों के लिए सुखद खबर ये है कि हो सकता है कि 2024 के अंत तक आते आते जो यूनिट हमारा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पेपर कंडक्ट करवाए असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसके अंदर अच्छी वैकेंसीज जो है वो रहने वाली है। तो आप उसके लिए जो है वो अभी से तैयारियां कर सकते हैं। उसका पेपर पैटर्न मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसके आर&पी जो होते हैं, जो रूल्स थे, वो भी हम लोगों तक जो पहुँचे, या फिर जो भी चीज़ जो उस कमेटी की थी वो हमने डिस्कस करी थी, उनके लिए एक चीज़ ये होगी। दूसरा, जो लोग जो है वो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, फिर करके जो है मास्टर कर चुके हैं और बीएड भी उनके पास है, तो डेफिनेटली वो पीएचडी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अभी पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर जो है वो पीएचडी की सीट्स फिल की जो एंट्रांस बेसिस के ऊपर फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग भर सकते हैं, या किसी और विश्वविद्यालय के अंदर आप पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं और अपनी स्कॉलरशिप लेकर के सिक्योर कर सकते हैं अगले 3-4-5 साल जितना भी पॉसिबल है। और उससे भी अच्छी खबर ये है, क्योंकि आपके पास बीएड है और अब आने वाला जो टाइम है वो नेक्स्ट 6 मंथ या फिर 8 मंथ के अंदर जो है वो एचपी टीजीटी की जो वैकेंसीज है वो निकलने वाली हैं और आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नेट जेआरएफ अगर आपके पास नेट है तो आपका जो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज कैडर के लिए जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है, वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर अदर कमीशन भी आप जो है वो उसमें कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। तो निराश नहीं होना है, अंत नहीं था, ये आरंभ था, या फिर कोई भी एग्जाम अंत नहीं होता है। मैंने देखा है कि 4-4 5-5 बार कॉलेज कैडर में रिजेक्ट होने के बाद लोग यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनते हैं। मैंने देखा है कि 4-4 5-5 बार जो है वो कॉलेज कैडर के अंदर रिजेक्ट होने के बाद लोग विश्वविद्यालय, डीयू और जेएनयू और पंजाब विश्वविद्यालय जैसे जो सम्माननीय जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जो है जाकर के पढ़ाने का जो है वो अध्यापन का कार्य करते हैं। तो निराशा जो है वो नहीं रखनी है और ना होना है, ठीक है। आपके लिए बहुत सारे जो चैनल हैं खुले हैं और आप वहाँ जाकर के अपना जो है वो भविष्य जो है वो देख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है परेशानी की ज़रूरत, परेशान होता है इंसान, परेशान होता है या फिर उनको जो है वो निराशा घेरती है, बट आप लोगों को जो है वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ से बाहर निकलना है और आपने कोशिश करनी है कि आप उन चीज़ों को जो है जल्दी से जो है वो उस निराशा को ख़त्म कर पाएँ। तीसरी बात कि आप लोग जो है वो आज के समय के अंदर इतना डिजिटल दौर है, आप हिंदी के छात्र हैं मान लीजिए, ठीक है। आपने इतना साहित्य पढ़ रखा है, आपने जो है वो प्रेमचंद की इतनी कहानियां पढ़ रखी है, मुंशी प्रेमचंद की, आपने जो है वो कई और निराला और उनकी कविताएं और कहानियां और उपन्यास पढ़ रखे हैं। और आज के समय के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, लोग डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। लोग खुद मेहनत करके 600 पन्नों का, 200 पन्नों का, 150 पन्नों का निर्मला या फिर कोई गवन या फिर कफन नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। लोगों को चाहिए कि आधे पौने घंटे के अंदर जो है वो आप उनको ऐसे वीडियो के माध्यम से बोल करके, अगर आपकी लेखनी अच्छी है, अगर आपके जो प्रस्तुतिकरण अच्छा है, तो आप उन्हीं कहानियों को पढ़ करके लोगों को तक पहुंचा सकते हैं और यूट्यूब से जो है वो लाखों की अर्निंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा है, अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, जो आपने कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके करना था, अपना प्लेटफॉर्म है, अपने यूट्यूब पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको वीडियो जो है वो एडिटिंग ऐप्स मिल जाती है आजकल, आप उसमें करिए। अब बहुत अच्छा जो है वो एक माध्यम हो सकता है अगर आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अध्यापक बनना हो और वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना ही चाहिए। उसके अंदर जो है वो कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अपनी जो आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उस चीज़ को जो है वो एक बेस्ट वे के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत लगती है, सालों लग सकते हैं, मतलब 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, पर जब चलेगा तो बहुत बेहतर तरीके से आपका जो है वो मतलब ग्रो करेगा। और डेफिनेटली अगर आपके अंदर वो टीचर जो बनना चाह रहे थे आप, वो अगर सच में अगर वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आप सच में वो चीज़ कर पा सकते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है कि जेएनवी के पेपर आते हैं, एनवीएस के पेपर आते हैं। अगर आपका जो है वो सीटेट क्वालिफाई है तो आप डेफिनेटली वहाँ जाइए, वहाँ तो ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप जो है वो फॉर्म भरिए और अच्छी सैलरी पैकेज पे, जहाँ यहाँ पे 30-35 का शुरू होता है, वहाँ पे शुरू ही जो है वो 70-50 60-70 से शुरू होता है, 1000। तो वो एक अच्छी लाइन है और रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा निराशा को दूर करने के और भी कई सारे क्रिएटिव साधन हैं, तो मैंने 2-4 गिना दिए और आप जो है उन चीज़ों को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रेरणा हिंदी साहित्य वालों को मुझे नहीं लगता देने की ज़रूरत है, जिन्होंने प्रेमचंद को पढ़ रखा है, जिन्होंने जो है वो निराला को पढ़ा है, जिन्होंने अज्ञे को पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए मैं क्या जो है वो मतलब सूर्य को दीपक दिखाने जैसा जो है वो हो जाएगा ये। तो ये चीज़ें तो उन लोगों के लिए हो गई। और अब हम लोग आगे की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं कि कमीशन का भी हो गया, मैंने डिस्कस किया कि उसने ऐसा करा है, और उन लोगों के लिए भी बात होगी कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप ये चीज़ें जो है वो आजमा सकते हैं, कर सकते हैं।
निराश नहीं होना है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ लोगों को देखा था, जैसे कि उनका जो है वो लास्ट अटेम्प्ट था, 45 के करीब हो गए हैं, वो लोग क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ाने का शौक़ है, आपको पढ़ने का शौक़ है, इतना लिटरेचर आपने पढ़ रखा है कि आपके पास जो ज्ञान है, अगर आप फ्री में भी बांटना शुरू करेंगे ना, तो भी जो है वो आपके अंदर, अगर वो टीचर है, वो प्रतिभा है, तो क्या एक स्कूल में जाकर के पढ़ाना है? आप जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना ज्ञान की गंगा बहा सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास स्मार्टफोन पड़ा हुआ है, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसी स्मार्टफोन से जो है वो स्टैंड, मेरे पास तो स्टैंड भी नहीं है, तो स्टैंड पे जो है वो वीडियो बना करके आप देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा उससे। इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचते हैं, बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, लगभग 15 मिनट के करीब होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो कुशल होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुछ क्रिएटिव करेंगे अपनी। अगर अध्यापिका, जो अध्यापक और अध्यापिका होने की जो कला है, अगर उस वही आपका पैशन है, तो आपके पास है ना यूट्यूब, बहुत सारे और एजुकेशनल जो ऐप्स है वो है, आप पढ़ाइए। और डेफिनेटली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेम, वो एक तो आपके पैशन की पूर्ति हो जाती है, आप पढ़ा पा रहे हैं, आपके अंदर जो है वो उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। दूसरा उसमें अच्छी बात ये हो जाती है कि आपके जो खुद के जो कंसेप्ट है, जो फैक्ट है, वो भी जो है वो क्या होते रहते हैं, रिफ्रेश होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, और वो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर जो है वो काम आते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आपने इतनी इत्मीनान से मुझे सुना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं ऐसे ही जो है वो वीडियो बनाता रहता हूँ। और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक इंसान भी सुन रहा है और उसकी जीवन में 1% का भी चेंज हो पा रहा है, तो मेरे लिए मेरी फीस वही है, मेरे लिए मेरा सब्सक्राइब वही है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।